फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स ओनली और मैं हूं डॉक्टर सरिता। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर सामने आई हूं और ये टॉपिक ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी में इस काम को हम बहुत बार करते हैं और हमें करने की ज़रूरत भी पड़ती है। वो ये है कि हम हर खुशी के मौके पे, चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे शादी की एनिवर्सरी हो, या फिर हमें किसी को पर्सनल गिफ्ट करना हो, अपने गेस्ट को देना हो, और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें जब हमारे जीवन में या हमारे अपनों के जीवन में होती हैं तो हम कुछ ना कुछ गिफ्ट को देना पसंद करते हैं। अगर देखा जाए तो उपहार देने की परंपरा तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन उपहार देने का तरीका या गिफ्ट देने का तरीका क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम कुछ बातों को लेके चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब भी हमें किसी को गिफ्ट देना होता है तो हम बहुत सोचते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बहुत से लोग सोचते भी हैं और कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी गिफ्ट जल्दी में लिया और दे देते हैं, जबकि देखा जाए कि हमें सचमुच में बहुत सोच के समझ के गिफ्ट को देना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह आती है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। हमें इस बात को ध्यान में रखकर देना चाहिए। उसके बाद आती है एज, कि उम्र के हिसाब से भी गिफ्ट देना चाहिए कि किस व्यक्ति की क्या उम्र है। किसी भी व्यक्ति की जो भी उम्र हो उसके हिसाब से ही अगर हम उसको गिफ्ट देंगे तो वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा और गिफ्ट देने वाले की भी समझदारी वहाँ पर दर्शाई जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि गिफ्ट देना कोई एक आम बात नहीं है। गिफ्ट देके हम अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसके साथ साथ हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस भी उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट देकर हम अपने प्यार का इजहार, अपनेपन का इजहार करते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गिफ्ट देना जो होता है अपने किसी बहुत ही करीबी को भी होता है, अपने रिश्तेदारों को भी होता है, अपने जान पहचान वालों के साथ साथ ऐसे गिफ्ट भी हमको कई बार देना पड़ता है जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। फिर भी हमें सोच समझ के ही गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन अगर बात आती है किसी अपने को देने की, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उसकी नापसंद और पसंद को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उसकी पर्सनैलिटी को समझते हैं और हमें ये पता रहता है कि वो व्यक्ति किस चॉइस को पसंद करता है और उसके हिसाब से भी हम गिफ्ट देते हैं। और नेक्स्ट बात जो आती है वो ये होता है कि अगर बात किसी बहुत ही ज़्यादा अपने करीबी की हो तब तो हमारे लिए और भी ज़्यादा चैलेंज बन जाता है। लेकिन बातों बातों में अगर हम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे बहुत करीबी है, तो हम ज़रूर हमें इस बात की बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाता है कि हमें उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, इस समय उसकी क्या ज़रूरत है, और उसके हिसाब से हम उसको बहुत ही अच्छा, उसके लिए एक यूज़फुल गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो लोग बहुत ही ध्यान में रखकर और वास्तु को भी ध्यान में रखकर गिफ्ट को देते हैं। वास्तु में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिफ्ट में या उपहार के तौर पर नहीं दे सकते, जैसे कि कोई नुकीली चीज़ें, कोई ज्वलनशील पदार्थ, या फिर किसी भगवान की मूर्ति। भगवान की मूर्ति या फोटो को इसलिए नहीं दिया जाता है कि हो सकता है कि सामने वाला उस पवित्र मूर्ति या उस पवित्र वस्तु का जो है जैसा सम्मान होना चाहिए, जैसा रख रखाव होना चाहिए, उस तरीके से वो ना करे, इसलिए नहीं दिया जाता है। हम देखें कि वास्तु के हिसाब से जो चीज़ें दी जाती है उसमें 7 घोड़े का जोड़ा दिया जाता है जिसमें फ़ोटो दे सकते हैं, या फिर मूर्ति के तौर पर अगर कोई आर्किटेक्ट से बना हुआ कोई शो पीस हो हम उसको दे सकते हैं। लाफिंग बुद्धा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा देने से दूसरे के जीवन में भी अच्छी खुशियाँ आती हैं और उसके जीवन में भी एक अच्छा आनंद का वातावरण पैदा होता है और चारों तरफ एक खुशियाँ होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखकर गिफ्ट दी जाती है। हम कुछ गलतियां ऐसी कर देते गिफ्ट देते समय कि हमारा इरादा
तो कुछ अच्छा करने का होता है, लेकिन हम कुछ गलत गिफ्ट दे के कई बार बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, कई बार कई लोगों की आदत होती है कि अगर हमारे घर में हमें कोई गिफ्ट मिला है या हमारे घर में कोई चीज़ आई है और फिर हम उसे, अगर हमें गिफ्ट देने की बारी हो तो हम उस चीज़ को ही उठाकर उसको गिफ्ट के तौर पर किसी और को दे देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी चॉइस को भी शो करता है कि हम, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपको अच्छे से जानता है तो आपका उठना बैठना, आपका पहनना ओढ़ना, आपकी चीज़ें यूज़ करने का तरीका देखकर उसको अंदाज़ा होता है कि आपकी चॉइस क्या है। लेकिन जब हम उसके ऑपोजिट उस व्यक्ति को गिफ्ट दे देते हैं, तोहफे के तौर पे ऐसी चीज़ दे, तोहफे के तौर पर हम ऐसी चीज़ दे देते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती, तो वो हमारे लिए एक गलत इम्पैक्ट लाता है और ना ही हमें उतनी खुशी होती देने की और ना ही उस गिफ्ट को रिसीव करने वाले को खुशी होती है, क्योंकि वो उसकी चॉइस से भी मैच नहीं करता। इसलिए हमें रैंडमली कोई भी गिफ्ट उठाकर किसी को नहीं देना चाहिए। हमेशा बहुत सोच समझ के और सारी चीज़ों का बातों का ध्यान रखकर हमको गिफ्ट को देना चाहिए। गिफ्ट महंगा हो या सस्ता हो, उससे उस चीज़ का कोई महत्व उतना नहीं है। गिफ्ट महंगा हो या सस्ता हो, इस बात का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गिफ्ट हमने क्या दिया, सामने वाले के हिसाब से हमने क्या गिफ्ट दिया, इस चीज़ का बहुत महत्व होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार छोटी सी चीज़ होती है, वो उतनी कॉस्टली नहीं है, लेकिन सामने वाले को उसकी ज़रूरत है, जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं। तो जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती तो उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है, और जब वो गिफ्ट को खोलता है तो उसको इस बात का भी एहसास होता है कि जिसने मुझे गिफ्ट दिया वो मुझे कितने अच्छी तरीके से जानता है, समझता है और मेरी बातों को सुनता भी है, और वो मेरे कितने करीब है, क्योंकि गिफ्ट देकर हम इस बात का इजहार कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हर मौके पे दिए जाने वाले गिफ्ट की एक अलग अलग वैल्यूज़ होती है। मौके के हिसाब से भी गिफ्ट दिए जाते हैं। हमें ये सोचना और समझना चाहिए कि शादी के मौके पर हम क्या गिफ्ट दें, एनिवर्सरी के मौके पे हम क्या गिफ्ट दें, हम बर्थडे के मौके पे क्या गिफ्ट दें, या फिर हम फ्रेंडशिप के मौके पे क्या गिफ्ट दें। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि गिफ्ट देना एक कला है, इसलिए हमको गिफ्ट देने की केवल खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखते हुए, जो हमने जिन बातों की चर्चा की है कि किस तरीके से हम गिफ्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए गिफ्ट खरीदा जाए और दिया जाए, ताकि हमारी गिफ्ट देने की जो हमारी एक अंदर से इच्छा है कि किसी को हम गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वो हमारे और सामने वाले को जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं वो हमारे लिए एक अच्छे रिलेशनशिप का रीज़न भी बने, और उसके साथ साथ हमारा गिफ्ट देना भी सार्थक हो, ताकि गिफ्ट देने के बाद हम एक दूसरे के और भी करीब आ सके, क्योंकि हम गिफ्ट देकर अपने प्यार का, अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके लिए यूज़फुल भी होगा। आप गिफ्ट देते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइजेस को ज़रूर बताइए, और उसके साथ साथ आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको भी मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम आगे और भी अच्छी अच्छी बातों पे चर्चा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।